अब नीट पीजी में भी घोटाले की शिकायत की जा रही है। इसलिए नीट यूजी कंट्रोवर्सी और यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 22 जून को नीट पीजी एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि ये फैसला नीट यूजी एग्जाम पर लगे आरोपों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया था। लेकिन बात सिर्फ नीट एग्जाम विवाद की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जाने वाला था, जिसकी रोकथाम के लिए एनबीई ने एग्जाम पोस्टपोन करने का फैसला लिया। दरअसल नीट पीजी पोस्टपोन होने से एक दिन पहले यानी 21 जून को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एनबीई ने बताया था कि एग्जाम से एक दिन पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि सोशल मीडिया पर कैंडिडेट्स को गलत इंफॉर्मेशन देकर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग कैंडिडेट्स को रुपए लेकर पेपर देने वाले थे। एनबीई ने जानकारी दी है कि रुपए के बदले पेपर देने का लालच देकर गुमराह करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन लोगों पर गुमराह और फ्रॉड के आरोप लगाए गए हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटी और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना आए। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसी एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है तो आगे चलकर उसे परेशानी हो सकती है। वैसे नीट पीजी और भी कई कारणों से पोस्टपोन की गई है, लेकिन उनका अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस समय मिनिस्ट्री ने बस इतना कहा है कि नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन करने का कारण कई एग्जाम्स पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो इल्जाम लगे हैं उनको ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके अलावा CSIR यूजीसी नेट को भी लॉजिस्टिक्स और दूसरी वजहों से कैंसिल कर दिया गया है। वैसे नीट पीजी एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होंगे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। मिनिस्ट्री ने सिर्फ इतना कहा है कि नई तारीख की अनाउंसमेंट जल्द की जाएगी। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की गई है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए एनबीई के वेबसाइट चेक करते रहें। साथ ही दोस्तों, नीट यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम पेपर लीक केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीबीआई में नीट फ्रॉड को लेकर शिकायत दर्ज की थी। सीबीआई ने आईपीसी सेक्शन 420 धोखाधड़ी और 120 बी यानी साजिश करने की एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि पेपर में हुए फ्रॉड पर से जल्द ही पर्दा उठेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। वैसे दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।